Hello guys, myself Soumya and welcome to my channel Need BioWord. Today we are going to study about a new and interesting topic which is herdmania, जो कि क्लास BSc सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक है, जिसकी इमेज आप हर्डमेनिया के नीचे देख रहे हो। ये एक्चुअल में हर्डमेनिया है। अब बात ये आती है कि इसको हम हर्डमेनिया क्यों बोलते हैं और हर्डमेनिया और सी स्क्वायर्ड का मीन क्या होता है। तो एक्चुअल में ये जो हर्डमेनिया है वो एक यूरोकॉर्डेट होता है, जिसको हम एसिडियंस बोलते हैं। कॉमन भाषा में इसको हम एसिडियन बोलते हैं। उसके साथ साथ इसको हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। अब इसको हम ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, तो इसको ट्यूनिकेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेदरी केस होता है। इस एनिमल के स्किन के बाहर के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव लेदरी केस प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा नेम आता है सी स्क्वायर्ड। अब इसको हम सी स्क्वायर्ड क्यों बोलते हैं, तो अगर हम इसका शेप देखें तो इसके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे दो ये जो बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, इसका जो नेम है, एक का नेम होता है हमारा ब्रांचियल अपर्चर और एक का होता है अर्टियल अपर्चर। तो इनको हम कॉमनली सिफॉन्स बोलते हैं। ठीक है। तो जब हमारा हर्डमेनिया डिस्टर्ब हो जाता है या उसको लगता है कि हाँ हमारे आसपास कोई इनेमी है, तो ये मतलब फोर्सफुली अपने सिफॉन्स से वाटर को इजेक्ट करते हैं उस इनेमी की तरफ। ठीक है। तो ये जो सडन कॉन्ट्रैक्शन इनमें होता है, इस इनकी प्रॉपर्टी की वजह से इनको हम बोलते हैं सी स्क्वायर्ड। व्हेन दे आर डिस्टर्ब forcefully eject 2 jets of water from the 2 siphons by sudden contraction। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। नाउ इंट्रोडक्शन। सिस्टमैटिक पोजीशन जो कि मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म की होती है, जिससे हम जानते हैं कि उनका हमारी हायरार्ची में कैसा क्या लेवल है। ओके। नाउ फाइलम, तो ये बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेटा से। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएशियाई, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलियोब्रांचाई, फैमिली पैरोडाई एंड टाइप हर्डमेनिया। तो ये कुछ हमारा सिस्टमेटिक पोजीशन था किसका, हर्डमेनिया का। तो आप इस स्लाइड के राइट साइड इसकी इमेज देख रहे हैं कि ये एक अडल्ट हर्डमेनिया है, जिसकी बॉडी जो है वो डिवाइड रहती है बॉडी प्रॉपर में, फुट में एंड टेस्ट में। ये इसका बॉडी प्रॉपर है। ये जो बाहर की जो लाइनिंग होती है इसको हम बोलेंगे बॉडी प्रॉपर, और नीचे ये जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम बोलते हैं फुट, जो कि थोड़ा सा गंदा रहता है। उसके ऊपर कुछ सैंड पार्टिकल्स जो कि समुद्र में प्रेजेंट होते हैं वो इसकी बॉडी में चिपक जाते हैं। ऊपर इसके दो सिफॉन्स होते हैं, जिसमें हमारा जो राइट सिफॉन है उसको हम बोलते हैं अर्टियल सिफॉन एंड जो लेफ्ट सिफॉन उसको हम बोलते हैं ब्रांचियल सिफॉन। नाउ हर्डमेनिया कैसा क्या होता है, मतलब उसकी जो फीडिंग हैबिटेट कैसी क्या वो देखेंगे यहाँ पे। तो हर्डमेनिया इज ए सिलियरली फीडर। ये एक सिलियरली फीडर होता है, माइक्रोफेगस एनिमल होता है, फीडिंग ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये एक सिलियरली एंड माइक्रोफेगस एनिमल है। माइक्रोफेगस मतलब ये स्मॉल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स पे ही फीड करता है। नाउ हम बात करेंगे इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि ये जो हर्डमेनिया है वो हमें पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मिलता है और इसकी कितनी क्या स्पीसीज है। तो हर्डमेनिया इज ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑक्यूरेंस। हर्डमेनिया जो होता है पूरे वर्ल्ड में हमें मतलब कहीं ना कहीं मिल जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय 12 नोन स्पीसीज। हर्डमेनिया जो है उसकी 12 नोन स्पीसीज हैं। ऑफ दीज ओनली 4 फाउंड इन इंडिया, जिसमें से सिर्फ 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो हमको इंडिया में मिलती हैं, जिसमें से हमारा एक आता है हर्डमेनिया पैलिडा जो कि हमको इंडिया में मिलता है। नाउ हैबिट एंड हैबिटेट। हर्डमेनिया पैलिडा जो होता है वो एक एक्सक्लूसिवली मेराइन बहुत ही कॉमन एसिडियन है, फाउंड इन सैलो वाटर अलोंग द इंडियन सी कोस्ट। इट इज सॉलिटरी sedentary acidian found attached to a rocky sea bottom।
तो हर्डेमीनिया पैलिडा इसका पूरा नेम है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिवली मेराइन और बहुत ही कॉमन एसिडियन है, जो कि हमको जहाँ पे पानी कम होता है, जैसे इंडियन सी कोस्ट, समुद्र के तट पे उसकी साइड में आसपास हमको ये टर्टल मिल जाता है। और मोस्टली ये कोई भी रॉकी सी बॉटम से, कोई पत्थर से ये हमको अटैच मिलता है। नाउ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अब हम बात करेंगे इसके बॉडी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका शेप, साइज, कलर, वो सब। नाउ शेप, बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, इसकी बॉडी जो होती है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है, मतलब दबी हुई होती है, एंड समवॉट ओब्लॉन्ग टाइप होती है और रेक्टेंगुलर इन शेप। द होल एनिमल लुक्स लाइक बैग और पोटैटो, पूरा एनिमल जहाँ तक अगर हम देखें तो कंक्लूजन में ये पूरा एनिमल एक बैग और एक पोटैटो जैसा दिखता है, क्योंकि आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था। तो ये बिल्कुल एक पोटैटो और बैग टाइप का दिखता है अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो। नाउ साइज, साइज में देखें तो ये 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है एंड 4 सेंटीमीटर थिक होता है, मतलब ये काफ़ी छोटा होता है। नाउ कलरेशन, अब कलर कैसे क्या होते हैं, तो अगर बात करें फ्रेश स्पेसिमेन की, तो फ्रेश स्पेसिमेंस आर पिंकिश इन कलर, जो इसके फ्रेश स्पेसिमेंस होते हैं वो हल्के पिंकिश होते हैं, लेकिन जब रखे जब वो ओल्ड हो जाते हैं, जब अगर हम बात करें हमारे प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन की, तो फिर वो लास्ट में येलोइश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। नाउ डिवीजन ऑफ बॉडी, इसकी बॉडी जो है वो कैसे क्या डिवाइड रहती है, तो बॉडी जो होती है इसकी पूरी कवर रहती है टेस्ट से और डिविजिबल रहती है दो पार्ट्स में, बॉडी प्रॉपर में एंड फुट में। बॉडी प्रॉपर जो होता है उसका अपर पार्ट होता है और फुट जो होता है वो उसका लोअर पार्ट होता है। नाउ अब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो बॉडी प्रॉपर है ये क्या होता है। द डिस्टल फ्री पार्ट ऑफ एनिमल इज बॉडी प्रॉपर, ये जो डिस्टल फ्री पार्ट होता है एनिमल का उसे कहा जाता है क्या, बॉडी प्रॉपर। इट इज ब्रॉडर, ये ब्रॉडर होता है एंड लॉन्गर होता है देन द बेसल पार्ट, ये जो बेसल पार्ट है उससे ब्रॉड होता है और उससे लॉन्ग होता है। द फ्री एंड ऑफ बॉडी प्रॉपर इज ड्रॉन, इसके जो फ्री एंड्स जो होते हैं ना वो हमारे बने होते हैं, मतलब वो दो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस में बनाए होते हैं। इसके जो फ्री एंड होता है बॉडी का, बॉडी प्रॉपर का, ये बनाए होते हैं दो शॉर्ट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस, इसको हम बोलते हैं ब्रांचियल एंड अर्टियल सिफोन। बोथ द सिफॉन्स आर सिचुएटेड एट द सेम लेवल, जो सिफॉन्स हैं दोनों ही बिल्कुल सेम लेवल पे सिचुएट होते हैं एंड द ब्रांचियल और ओरल सिफॉन इज स्मॉलर, ये वाला जो हमारा सिफॉन है ये थोड़ा सा स्मॉल होता है और इसको हम ओरल सिफॉन भी बोलते हैं। अर्टियल सिफॉन, ये वाला सिफॉन जो है ये थोड़ा सा लार्ज होता है और 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ऊपर तरफ होता है एंड इसकी जो टर्मिनल ओपनिंग है उसको कहा जाता है अर्डियल अपर्चर। ऐसे ही हमारे ये जो ब्रांचियल सिफॉन है इसकी ओपनिंग को भी हम ब्रांचियल अपर्चर बोलते हैं। नाउ हम बात करेंगे इसके बॉडी की बिल्कुल लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है फुट। फुट जो होता है पूरा बना होता है टेस्ट एंड ट्यूनिका, तो फुट इज एंटरली मेड अप ऑफ टेस्ट और ट्यूनिक। इट इज डायरेक्टली इन कलर, ये डायरेक्टली मतलब बिल्कुल एकदम रफ होता है, अगर इस कलर देखें तो इसका कलर बहुत ही रफ होता है एंड रफ होता है, क्यों रफ होता है, तो रफ इसलिए होता है बिकॉज इसके अंदर कुछ सैंड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसी कोई भी शेल के पीसेस इसके इसमें अटैच होते हैं और कोई भी अदर फॉर्म बॉडी जो होती हैं वो इससे अटैच मिलती हैं। इट्स शेप एंड साइज इज वेरिएबल, इसका शेप और साइज जो होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग होता है। ऑन ए सैंडी बॉटम द एनिमल एंटर्स इट्स बॉडी बाय एक्सटेंडिंग ए फुट, तो ये एक रियल हर्डेमीनिया की इमेज है जिसका ये नीचे का पार्ट इसको हम बोलते हैं फुट, और इससे बहुत सी डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सी फॉरेन बॉडीज़ जो होती हैं इसके इस पार्ट में अटैच रहती हैं, जिससे इसका जो फुट है वो हमें रफ दिखता है और रफ कलर का भी दिखता है। नाउ टेस्ट और ट्यूनिक, तो टेस्ट और ट्यूनिक जो है ये एक प्रोटेक्टिव जगह बनाती है बॉडी के आसपास
और काम करती है एक ऐसे सही रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। एंड ए रिसेप्टर ऑर्गन, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, 4 to 8 mm थिक होता है, लेदरी होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि टेस्ट और ट्यूनिक जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो हार्डमीनिया की बॉडी के आसपास ही मिलती है। ये एक लेदरी टाइप होती है जो कि सॉफ्ट होती है बहुत, और ये 4 to 8 mm तक हमको मिलती है। इसी वजह से हम इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी में टेस्ट और ट्यूनिकेट हमको मिल जाती है। नाउ मेंटल एंड बॉडी वॉल, तो इसकी जो मेंटल होती है, अब आप सोच रहे होगे कि मेंटली क्या है, तो एक्चुअल में ये जो मेंटल है ये इसकी बॉडी कैविटी है, मतलब इसकी बाहर की जो बॉडी है उसको, उसकी फुल बॉडी को हम बोलते हैं मेंटल, और उसी के अंदर उसकी कुछ बॉडी वॉल्स अटैच रहती हैं। तो नाउ व्हाट इज मेंटल? तो मेंटल जो है एक्चुअली में वो बनी होती है 3 सेलुलर लेयर्स से। वो कौन सी होती है? तो उसमें पहली हमारी आती है आउटर एपिडर्मिस। अब नेम बोल रहा है आउटर एपिडर्मिस, मतलब बाहर के साइड की लेयर। सबसे बाहर लेयर को बोलते हैं आउटर एपिडर्मिस। फिर उसके बीच की हमारी आती है मिडल मेसेनकाइम। फिर सबसे अंदर की हमारी आती है इनर एपिडर्मिस। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि ये जो आउटर एपिडर्मिस है ये कैसी क्या होती है, कैसे बनी होती है। सो आउटर एपिडर्मिस इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट हेक्सागोनल सेल्स। ये जो आउटर एपिडर्मिस होती है बनी होती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट हेक्सागोनल सेल्स। जो हमारी हेक्सागोनल सेल्स होती हैं उनसे इसकी सिंगल लेयर बनी होती है जो कि बिल्कुल फ्लैट होती है। अब हम बात करेंगे मिडल लेयर की जिसका नेम है मेसेनकाइम। इट लाइज बिलो दी आउटर एपिडर्मिस। ये आउटर एपिडर्मिस से नीचे रहती है और ये बनी होती है मेसोडर्म से। नाउ इनरमोस्ट लेयर इज द इनर एपिडर्मिस। इट इज द इनर एक्टोडर्मल सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स। ये एक्चुअल में सबसे इनर एंडोडर्मल लेयर होती है जो कि बनी होती है फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स की। नाउ सिलोम एंड एट्रियम, हम बात करेंगे इसकी बॉडी कैविटी बारे में। तो हमारे ट्रू सिलोम इन एसिडियंस इज ग्रेटली रिड्यूस। जो हमारे एसिडियंस होते हैं उनके अंदर ट्रू सिलोम्स जो होती हैं वो मोस्टली उनके अंदर एब्सेंट रहती है, बिकॉज यहाँ पे ड्यू टू ओवर डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम एंड एग्जिस्ट इन फ्यू डॉटफुल डेरिवेटिव्स लाइक पेरिकार्डियल कैविटी, गोनेट्स एंड न्यूरल ग्लैंड। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब हमारे जो जितनी बेसिडियंस हैं उनके अंदर ट्रू सिलोम तो बहुत ही कम मिलती हैं, बट कहीं कहीं उनके कुछ डेरिवेटिव्स में जैसे लाइक हार्ट के पास में और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे हमारा होता है इनका न्यूरल ग्लैंड, वहाँ गोनेट्स के पास में थोड़ी बहुत इन्हें बॉडी कैविटी मिल जाती है इनमें। नाउ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो एडल्ट हार्डमीनिया इज सेसाइल। हमारा जो एडल्ट हार्डमीनिया होता है वो सेसाइल है, मतलब वो फ्री लिविंग है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, बट only visible movement noticed during the contraction of body while squirting out of water through siphons। तो इसमें कोई भी एक्चुअल में विजिबल मूवमेंट्स तो नहीं दिखे गए हैं, लेकिन ये तब देखे गए हैं जब कोई इनेमी इसके पास में आता है, तो जब ये मतलब स्क्वेल्टिंग करता है अपने सिफोन से, जब वो पानी उसके ऊपर फेंकता है अपने बचाव के लिए, तो उस टाइम इसमें इतने मूवमेंट्स देखे गए हैं और कोई भी इसमें मूवमेंट्स देखे नहीं गए हैं। नाउ फूड, अगर हम बात करें फूड की, हार्डमीनिया जो है वो सिलियरली फीडर है, मतलब वो छान के खाता है, इसको बोल रहे हैं सिलियरली फीडर, मतलब वो सिलियरली फीडर है। जैसे वो हमारा होता है पैरामीशियम, उसी तरीके से हार्डमीनिया है जो कि सिर्फ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को ही खाता है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमीनिया इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल आती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल देखी जाए तो वो हम लोगों की तरह ही होती है, सेम जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसी इसकी होती है, जो सब हमारे में होता है वैसे ही इनके में होता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इनकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स और कैसे ये वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ग्लैंड इज लिवर। लिवर ऑफ हार्डमीनिया इज ए लार्ज
डार्क ब्राउन बाइलोब्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड मेड ऑफ ए लार्जर लेफ्ट लोब एंड स्मॉलर राइट लोब। तो लिवर जो होता है अर्डिमिनिया का वो एक बहुत ही बड़ा डार्क ब्राउन कलर का बाइलोब्ड ग्लैंड है जो कि बना होता है लोब से, जिसका लेफ्ट लोब बड़ा होता है और इसका जो राइट लोब है वो छोटा होता है। अब एक्चुअल में हम ये जानेंगे कि लिवर जो है वो सीक्रेट क्या करता है। तो लिवर जो है एक्चुअल में लिवर जो सिक्रेशन करता है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एमाइलेज होता है, एक प्रोटीएज होता है और एक माइल्ड लाइपेज होता है। अब जैसे कि हम लोगों में एमाइलेज जो होता है वो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, प्रोटीज डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, लाइपेज करता है फैट को, ऐसे ही इनमें ये वर्क करते हैं। नाउ सेकेंड ग्लैंड इज अ pyloric gland. It consists of large number of branchial tubules in the wall of stomach and intestine. ये जो पायलोरिक ग्लैंड है ये बना होता है लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचियल ट्यूब्यूल्स जो कि स्टोमच की वॉल में, इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? तो इट परफॉर्म्स ड्यूअल फंक्शंस लाइक वर्टिब्रेट पेनक्रियास एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये जो पायलोरिक ग्लैंड होते हैं ये जैसे वर्टिब्रेट्स में हम लोगों की पेनक्रियास जो फंक्शन करती है वैसे उस तरीके से ये फंक्शन करते हैं पेनक्रियास की तरह। कौन? पायलोरिक ग्लैंड्स। और कहीं कहीं कभी कभी ये मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करते हैं। नाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। हार्डमेनिया का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जिसकी इमेज आप नीचे देख रहे हैं, जिसको मैंने खुद बनाया था ताकि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। हालांकि अभी इसमें हम कुछ अच्छे से अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज इस पर अभी आपको एक और नया वीडियो मिलेगा जिसमें हम पूरा डिस्क्रिप्शन में बताएंगे हार्डमेनिया के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और इसके बारे में एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बीएससी में, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब भी फिर भी हम आपको इसमें से कुछ बताते हैं पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो फर्स्ट आप जानते हो कि यहाँ पे इसके दो सिफॉन्स होते हैं। राइट वन इज द आर्टियल अपर्चर एंड लेफ्ट वन इज द ब्रांचियल अपर्चर। इसको हम सिफॉन बोलते हैं। ऊपर की जो ओपनिंग जो होती है उसको बोल देंगे अपर्चर एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सिफॉन। ओके, इसकी बाहर की जो कवरिंग है उसको बोलेंगे हम टेस्ट एंड नीचे की जो आप इसकी जो लेयर यहाँ पे इसको बोलेंगे हम इसकी फुट बोलेंगे। नाउ ये हमारा है मेंटल, ये एक्चुअल में इसका बॉडी वॉल है जिसको हम बोल रहे हैं मेंटल। इसके अंदर ये इसके स्टिग्मेटा प्रेजेंट है, ये पॉइंट पॉइंट टाइप के, और यहाँ पे इसका फेंग्स गया हुआ है। अंदर ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर पेनक्रियास टाइप स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअल में इसके गॉनेट्स हैं जो कि अरेंज हैं एक सीरीज में। तो ये कुछ इसके पार्ट्स थे जो कि शो कर रहे हैं इसके ब्लड वेसल्स को और हार्ट को। अगर आपका इसका ब्रीफ इंट्रो चाहिए है तो आप कुछ दिन के लिए वेट करिए, इसके ऊपर एक नया वीडियो आएगा, उसको आप पढ़ के आसानी से जान पाएंगे। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ए न्यूरल ग्लैंड। हार्डमेनिया का ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है न्यूरल ग्लैंड जो कि एक्सक्रेशन परफॉर्म करता है। नाउ नर्वस सिस्टम। द अडल्ट नर्वस सिस्टम इज क्वाइट सिंपल एंड डीजेनरेट। अडल्ट का जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत ही सिंपल होता है और डीजेनरेटिव टाइप होता है। ये इंक्लूड करते हैं एक पिंकिश एलोंगेटेड 4 mm लॉन्ग सॉलिड नर्व गैंग्लियन। अब बात करते हैं इनके सेंस ऑर्गन की। वैसे तो इनकी बॉडी में कोई भी स्पेशल सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स आर लैकिंग, बट फिर भी इनके अंदर हमें कुछ 5-6 ऐसे तो जाते हैं जो कि एक एज ए सेंसरी ऑर्गन काम करते हैं। तो कौन से होते हैं? तो वो हमारे हैं टेंगो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, रियो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स। अब एक्चुअल में इनका वर्क क्या है वो हम जानेंगे। तो ये जो टेंगो रिसेप्टर है इसका मतलब होता है ऐसे मतलब सेंस ऑर्गन्स जो टच फील कराते हो। इसकी बॉडी में टेंगो रिसेप्टर्स हैं, ऐसे अगर उसको कोई टच करता है या फिर ऐसे कोई चीज़ का आभास होता है तो इन टेंगो रिसेप्टर से ही होता है। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लाइट को मतलब रिसीव करते हैं, इसकी बॉडी में लाइट के लिए होते हैं ताकि आसपास क्या हो रहा है जो लाइट उसको दिखाते हैं।
एंड रियो जो होते हैं वाटर करेंट्स का मतलब कराते हैं कि हाँ इसके आसपास बॉडी के आसपास वाटर करेंट्स हैं। थर्मो जो होते हैं वो मतलब टेम्परेचर का फील देते हैं इसको, और कीमो जो होते हैं वो केमिकल्स का देते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हर्डमीनिया जो है वो कैसा है, हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्डमीनिया इज हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल बट प्रोटोजाइगस सो दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज रूल्ड आउट। अब इसका मीनिंग क्या है, हर्डमीनिया जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब उसकी बॉडी में दोनों ही मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट हैं, बट फिर भी उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बिकॉज वो प्रोटोजाइगस है। प्रोटोजाइगस से मतलब उसकी जो फीमेल पार्ट है, जो उसका जो एग होता है वो स्पर्म से पहले मैच्योर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन चलता है दूसरे एनिमल से। नाउ गोनेट्स, देयर आर 2 लार्ज गोनेट्स एम्बेडेड इन द मेंटल एंड बल्किंग। यहाँ पे गोनेट्स जो होते हैं, ये आप दिख रहे हो इमेज, तो ये इमेज जो है एक पूरे गोनेट की है जो कि हर्डमीनिया की मेंटल में बॉडी कैविटी में प्रेजेंट रहती है। स्ट्रक्चर, सो ईच गोनेट इस हर एक गोनेट जो होता है एलोंगेट होता है, लोब्यूलेटेड होता है और मेजर करता है 3 to 4 सेंटीमीटर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे इनके हर्डमीनिया के। और गोनेट्स के अंदर कुछ गोनेट्स भी होते हैं, जैसे हर एक गोनेट में 2 गोनेट प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ओवा की, तो उसके अंदर ओविडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड स्पर्म की बात करें तो स्पर्म के अंदर स्पर्मेटिक डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। गैमेट्स कौन से होते हैं, ऐसे हम लोग जैसे ह्यूमन बींग्स में गैमेट्स होते हैं ओवा एंड स्पर्म, वैसे ही इनमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने इनकी बॉडी के सभी सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया है, बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है डाइजेशन में। अगर मतलब क्वेश्चन आता है शॉर्ट में या फिर एमसीक्यूज में कि इनके अंदर रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है या नहीं, तो इनकी बॉडी में रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्सेंट्रिकली स्ट्रिएटेड स्टार्च ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन हर्डमीनिया के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।